दो कहानियां एक साथ। ये कहानियां हैं दो व्यक्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। नमस्कार, आज इधर उधर की में हम दो कहानियों का ताना बाना बुनेंगे। ये कहानियां हैं नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की। दो कहानियां जो अलग अलग शुरू हुई पर एक दूसरे से जुड़ती चली गई। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। एक कहानी है नरेंद्र मोदी जी की, जो चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी यात्रा संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। दूसरी कहानी है गौतम अडानी की, जिन्होंने छोटे व्यापारी से उद्योग जगत का सितारा बनने का सफर तय किया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोनों ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ हासिल किया। उनकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत हैं। दोनों ने गुजरात से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी सफलता ने गुजरात को भी गर्वित किया। लेकिन इनकी कहानियों में सिर्फ कामयाबी ही नहीं है, विवाद भी है, आलोचना भी है। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। आज हम इन दोनों की जिंदगी, उनके संघर्षों, उनकी उपलब्धियों और उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या वाकई ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या इनकी सफलता में कोई समानता है? क्या इन कहानियों में सच्चाई और साजिश का खेल भी चल रहा है? क्या इनकी सफलता के पीछे कोई रहस्य है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। यह एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं। एक साधारण परिवार में पले बढ़े मोदी बचपन से ही मेहनती और महत्वाकांक्षी थे। उनके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और देश सेवा का रास्ता चुन लिया। यह निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बचपन से ही मुझे देश के लिए कुछ करने का जुनून था। मैं हमेशा से अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। आरएसएस से जुड़कर मैंने अपने सपनों को दिशा दी। यहां मुझे अनुशासन और सेवा का महत्व समझ में आया। दूसरी तरफ गौतम अडानी का जन्म भी गुजरात के ही एक छोटे से शहर थराद में हुआ था। यह शहर भी अपने सपनों के लिए जाना जाता है। उनके पिताजी एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन अडानी के सपने बहुत ऊंचे थे। अडानी को बचपन से ही व्यापार में बहुत दिलचस्पी थी। वह हमेशा से कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। मेरे पिता का कारोबार देखकर ही मैंने सीखा कि व्यापार में मेहनत और समझदारी कितनी जरूरी होती है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। दोनों की परवरिश अलग थी, सपने अलग थे, लेकिन दोनों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। यह जज्बा ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। लेकिन दोनों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। यह जज्बा ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। दोनों के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उनकी राहें गुजरात में एक दूसरे से टकराईं। यह मुलाकात उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। बोलने का हुनर और लोगों को जोड़ने की कला की वजह से वो जल्द ही पार्टी में अपनी पहचान बनाने लगे। मुझे हमेशा से ही लोगों की सेवा करने का जुनून था और भाजपा ने मुझे इसका एक मंच दिया। उधर गौतम अडानी ने भी 1980 के दशक में अपना व्यापार शुरू किया। पीवीसी मंगाकर उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मैंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और पीवीसी का आयात करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू किया। 1990 का दशक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जहां मोदी जी ने भाजपा को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की, वहीं अडानी ने मुंद्रा पोर्ट लेकर अपने बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ गौतम अडानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। उनके नेतृत्व में राज्य में विकास की नई शुरुआत हुई। मोदी के विजन और अडानी के व्यापारिक कौशल ने मिलकर गुजरात को एक नई दिशा दी। इस दौरान गौतम अडानी का बिजनेस भी तेजी से फैलता रहा। अडानी ग्रुप ने अपने व्यापार को कई नए क्षेत्रों में विस्तारित किया। हमारा उद्देश्य था गुजरात को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना। हमने हर अवसर का लाभ उठाया और राज्य के विकास में योगदान दिया। मोदी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी नई योजनाएं बनाई, जिसका सीधा फायदा अडानी ग्रुप को हुआ। इन योजनाओं ने राज्य में निवेश को आकर्षित किया। अडानी ग्रुप ने पोर्ट, बिजली, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बहुत पैसा लगाया और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने बन गए। उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। हमने हर मौके का फायदा उठाया और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह एक टीम वर्क का परिणाम था। मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते पर कई सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सोची समझी रणनीति। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून तोड़ दिए। क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये एक सफल साझेदारी का परिणाम है, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है कि मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अडानी ग्रुप का बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है।
2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उनके नेतृत्व में भारत ने तरक्की की नई राह पकड़ी। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अडानी ग्रुप का विस्तार होता रहा। अडानी ने डिफेंस, एयरपोर्ट और सीमेंट जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। मोदी सरकार की नीतियों का फायदा अडानी ग्रुप को मिलता रहा। कई सरकारी ठेके अडानी ग्रुप को मिले, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या मोदी सरकार अडानी ग्रुप को फेवर कर रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। आज गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। उनका बिजनेस साम्राज्य लगातार फैल रहा है। अडानी ग्रुप आज पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, ऊर्जा, खनन, डिफेंस, सीमेंट, एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। अडानी ग्रुप की कामयाबी के पीछे गौतम अडानी की दूरदर्शिता और बिजनेस एक्यूमेन का बड़ा हाथ है। उन्होंने सही समय पर सही फैसले लेकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन क्या वाकई अडानी की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत और लगन है, या फिर इसमें कुछ और भी है? नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्ते पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप की मदद की है। अडानी ग्रुप को मिले सरकारी ठेकों, नियम कानूनों में बदलाव और टैक्स में छूट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर कई इल्जाम लगते रहे हैं। विपक्ष ने कई बार संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया है। मोदी सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। सरकार का कहना है कि अडानी ग्रुप को कोई खास फेवर नहीं दिया गया है। सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन आरोपों ने मोदी सरकार की छवि को जरूर नुकसान पहुंचाया है। आज नरेंद्र मोदी भारत के सबसे मशहूर नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। गौतम अडानी भी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके हैं, लेकिन दोनों ही हस्तियों के खिलाफ लोग बोलते भी हैं। मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप है। वहीं अडानी ग्रुप पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और मजदूरों का शोषण करने का आरोप है। आने वाला समय बताएगा कि इतिहास इन हस्तियों को किस नजर से देखता है। क्या ये हस्तियां भारत के विकास के नायक साबित होंगी, या फिर इनके नाम पर विवादों का दाग लगा रहेगा? नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये कहानियां संघर्ष, सफलता, महत्वाकांक्षा, विवाद और सत्ता के खेल की कहानियां हैं। इन कहानियों से हमें ये समझ आता है कि सत्ता और पूंजी का रिश्ता कितना गहरा और जटिल होता है। ये कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि कामयाबी की राह कभी भी आसान नहीं होती। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उनकी ये कामयाबी विवादों से अछूती नहीं रही है। आज इधर उधर की में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।